Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring OOPS in Python. In this video, we'll discuss about encapsulation and data hiding. In Python OOPS, encapsulation is one of four pillars along with abstraction, polymorphism, and inheritance. It's all about restricting the direct access to our data and providing a controlled access. In this video, we'll understand what is an encapsulation and how Python handle public, protected, and private member. So without wasting any time, let's get started. So firstly, what is encapsulation? So encapsulation, simply we are binding our data and method together inside a class, जिसका सिंपल पर्पस क्या है कि प्रोटेक्ट करना है डेटा को डायरेक्ट एक्सेस से, हेल्प करता है डेटा को हाइड करने के लिए एंड प्रोवाइड करता है कंट्रोल्ड एक्सेस. सिंपली इसको समझना हो तो हम कैसे समझ सकते हैं. एक कैप्सूल है, मेडिकल कैप्सूल. वी आर अवेयर अबाउट द आउटर शेल, राइट. वी नो दिस इज हाउ द आउटर शेल लुक, बट इनसाइड दैट कैप्सूल कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. सेम इज इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन क्या है? ये एक कैप्सूल है जो क्या है, क्लास, जिसमें वेरिएबल एंड मेथड प्रेजेंट है. आई होप दिस इज क्लियर. मीन्स सिंपली क्या है, वी आर सिंपली हाइडिंग अ डेटा इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपोजिंग what is necessary. We are simply exposing class, we are not exposing the variable and method information. So in this we are having three different type of modifiers. So the first access modifier that we are having is a public access modifier. This is accessible for everyone. Protected one for internal use, but still it's accessible. A third one is a private one. And this name mangled is there. Means क्या होता है, जो आपने name provide करा है वो name change हो जाता है and it's hard to access directly. So we'll be exploring all access modifiers one by one. The very first that we are having is a public members. So in this what we are having, there is no any requirement of special symbols and accessible everywhere. For example, the way अभी तक जो हमने प्रोग्राम लिखे हैं, अभी तक जो हमने पैरामीटर मेंबर प्रोवाइड करें वो सभी क्या थे, पब्लिक थे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट करा स्टूडेंट, इनसाइड दैट एक मेथड क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, एंड जो पैरामीटर यहाँ पे नेम रखा है मैंने डिक्लेयर कैसे करा है, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम. सो आई एम नॉट मेकिंग यूज ऑफ एनी सिंबल ओवर हियर, अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर. विल डिस्कस दैट एज वेल. सो यहाँ पे मैंने कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं करा, तो ये क्या है, ये पब्लिक है एंड ये असेसेबल है एनीवेयर. यू कैन सी ओवर, यू कैन असेस दिस. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करी स्टूडेंट के नाम से एंड इनसाइड दैट क्लास हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, जिसमें वेरी फर्स्ट पैरामीटर हमारा रहेगा सेल्फ, नेम एंड एज. लेट्स से वी आर डीलिंग विद नेम एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट. हमने डिक्लेयर करा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज. आफ्टर दिस अगर मैं आउटसाइड दिस क्लास इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ, सपोज ऑब्जेक्ट बना दिया हमने S1 फॉर स्टूडेंट क्लास, और जहाँ पे हमने जैसे कंस्ट्रक्टर यूज करा है तो मेरे को पैरामीटर का इन्फॉर्मेशन यहीं पे पास करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा जब यहाँ का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. फॉर एग्जाम्पल नेम के लिए हमने डाल दिया A एंड फॉर एज लेस से हमने डाल दिया 22. सो नाउ अगर मैं प्रिंट करूं S1 डॉट नेम एंड प्रिंट करूं S1 डॉट एज, let me run this and show you. I am getting the information that name is A and age is 22. So now जो remember this self dot name self dot age, ये क्या है, ये पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं, ये पब्लिक है अभी, एंड पब्लिक एट्रीब्यूट असेस हो सकते हैं डायरेक्टली and we are able to assess that directly. I hope this is clear. When we are making use of public variable that we can assess, public member हम assess कर सकते हैं anywhere. Okay, let's proceed to other ones. Next one we are having a protected members. Public members जो हम assess कर सकते हैं anywhere. Protected members क्या हैं, जिन जो meant है सिर्फ internal use के लिए, बट फिर भी वो हम उन्हें असेस कर सकते हैं, बट वो उन्हें असेस करना डिस्करेज कराया जाता है कि हम उसे असेस नहीं करें, नहीं तो अदरवाइज वी कैन, अगर मेरे को असेस ही करना है तो आई कैन मेक यूज ऑफ पब्लिक मेंबर्स. सो फॉर मेकिंग यूज ऑफ प्रोटेक्टेड मेंबर्स हमें क्या करना है, सिंपली अंडरस्कोर यूज करना है.
in front of my member. For example, over here I am declaring self dot underscore name. Now I am using single time underscore. ये simply refer करता है protected members को. Let's understand this with help of code. तो सेम प्रोग्राम जो हमने यूज करा था फॉर अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक मेंबर, सेम को हम यूज करते हैं. लेट्स से हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे दो मेंबर प्रोवाइड करे थे, नेम एंड एज. नेम को हम पब्लिक रहने देते हैं, एज को हम कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर में. सिंपली एज आई एम मेकिंग यूज ऑफ अंडरस्कोर इन फ्रंट ऑफ मेंबर, दैट मीन्स वो क्या है, प्रोटेक्टेड है. अब सपोज करो मैंने एक और मेथड डिफाइन करा, दैट इज डेफ शो अंडरस्कोर इन्फो. यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, लेट्स से हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ. इनसाइड दिस हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं नेम टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग. यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देते हैं अपना पैरामीटर, दैट इज सेल्फ डॉट नेम, वेरिएबल यूज कर दिया. एंड सेकेंड इज एज, जो कि हमने प्रोटेक्टेड रखा है, दैट इज सेल्फ डॉट अंडरस्कोर एज. डन. अभी हमने क्या करा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है. सपोज करो मैं यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज S1, हम असेस करें मेथड जो हमने क्रिएट करा है, दैट इज शो इन्फो, और मेरे को यहाँ पे कोई भी पैरामीटर का वैल्यू पास नहीं करना है. एंड इंस्टेड ऑफ दिस एज, बिकॉज आई एम डिक्लेयरिंग अंडरस्कोर एज, हमने अंडरस्कोर एज यहाँ पे यूज करा है. इसे रन करें हम. So you can see still I am able to assess the data over here. Still I am able to assess the data. This is a name is a public member, I can assess the data, but age is a protected member, and still I am able to assess the data of protected member as well. Technically ये work करता है, but this is not recommended, because in case मेरे को अगर data को assess ही करना है, then I can make use of public members. So technically ये work करता है, but ये recommended नहीं है. I hope this is clear. So मेरे को जो protected member है, वो मेरे को कोई भी data hiding इतना strong data hiding provide नहीं करता है. वो technically work करता है, still I am able to assess the data. So let's discuss about the private one. So जो private member है, वो मेरे को data hiding allow करते हैं to some extent, और इसको हम initialize कैसे कर सकते हैं. I'll be making use of double underscore in front of parameter, in front of member. Okay. तो इसका प्रीफिक्स क्या है, डबल अंडरस्कोर. इसमें नेम एंगल होता है. फॉर एग्जांपल वट एवर वेरिएबल आई एम यूजिंग अंडरस्कोर नेम. लेट्स से दिस इज द मेंबर दैट वी आर यूजिंग. अब सपोज करो नेम एंगलिंग क्या है कि ये उसको स्टोर कैसे करता है, अंडरस्कोर क्लास नेम अंडरस्कोर वेरिएबल नेम. दिस इज हाउ दैट इज स्टोर्ड, एंड दिस इज नॉट डायरेक्टली असेसेबल आउटसाइड द क्लास. अगर मैं सिंपली असेस करने की कोशिश करूं, जैसे हम प्रोटेक्टेड कर पा रहे थे बाय मेकिंग यूज ऑफ सिंपली ऑब्जेक्ट नेम डॉट अंडरस्कोर then name of my parameter, name of the variable, but over here if I try to do so, I'll be getting error. See over here we are having a class student, inside that हमने एक method define करा है, और हमने यहाँ पे private member create करा है, और ऐसे मैं outside a class access करूँ, that will give me a error, क्योंकि ये यहाँ पे data store कैसे करता है, private member में data store होता है with name mangling, उसमें कैसे simply that is underscore class name underscore variable name. If I try to assess that way, that is possible. Let's understand this with help of code first. Now, हमने जो सेम कोड हमने प्रोटेक्टेड के लिए रखा है, as we have seen कि यहाँ पे हम डेटा को असेस कर पा रहे थे, मैं सेम वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर दूं अभी प्राइवेट में. तो हम कैसे करेंगे, सिंपली आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ अंडरस्कोर नेम पब्लिक था, उससे मैंने प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया, एंड मैं मेकिंग यूज ऑफ डबल अंडरस्कोर, मैंने एज को भी कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट मेंबर में. ये भी प्राइवेट है, नेम इज प्राइवेट, बोथ द पैरामीटर्स आई एम यूजिंग ओवर हियर, बोथ द मेंबर्स आर प्राइवेट. सपोज जहां पे भी मैंने डिक्लेयर करा है नेम, यूज करा है नेम को, आई विल बी पुटिंग डबल अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर एज, एंड सिंपली यहाँ पे हम असेस करेंगे डबल अंडरस्कोर नेम, डबल अंडरस्कोर एज. नाउ इफ आई ट्राई टू रन दिस, you can see I am getting error over here. That is what? Attribute error, student object has no attribute underscore name. I hope this is clear.
जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो, अगर मैं प्राइवेट असेस मॉडिफायर यूज करूँ, वो मेरे को अलाउ करता है डेटा हाइडिंग टू सम एक्सटेंट। यहाँ पे मैं डेटा को डायरेक्टली असेस नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरे को डेटा असेस करना है, आई कैन मेक यूज ऑफ डेटा मैंगलिंग, कि हमें मालूम है कि ये यहाँ पे डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, डेटा मैंगलिंग की फॉर्म में। सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम डॉट, हियर आई एम, इफ आई एम मेकिंग यूज ऑफ क्लास नेम अंडरस्कोर क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट, अंडरस्कोर नेम। अगर मैं ऐसे असेस करूं अपने नेम पैरामीटर को, सो यू कैन से, सी इन दैट केस आई एम एबल टू असेस दैट डेटा, ए आई एम एबल टू असेस ओवर हियर। Same if I do so for age as well, that's supposed to be underscore student underscore age. So you can see I am able to assess data of both name and age. So remember this, जो private members हैं वो हमें allow करते हैं stronger data hiding, but still that is not present 100% in Python. We are still able to assess data if we know how that data is being stored. That is simply underscore class underscore variable name. Okay, so we are having three type of modifier, that is public, private, and protected. Public providers, simply we are able to access data anywhere in the program, right, with the help of object. So that is not providing any sort of data hiding. Then we are having protected. In protected, simply we supposed to put underscore in front of variable, but still that data is accessible. The third category is private, that provide us, can say, data hiding to some extent, but not 100%, as we know how data is being stored. I hope all type of SES modifier is clear for you. In case you are having any doubt, do put your doubt in the comment section below. If you found this video useful, do like the video. Don't forget to subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.